नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष आर्या। आप सभी चाहने वालों का जस्ट अफेयर एक्स्ट्रा की पहली वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले 7 दिसंबर 2023 को हमारे देश की ठुकाई कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस दिन कम्युनिटी का सबसे दमदार ऑपरेटरों में से एक रवि ठाकुर का सफाया कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि ठाकुर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन वो एक मामूली से सेल्समैन की पत्नी ममता के पास नौकरी करता था। रवि ठाकुर और ममता लगातार कई घंटों तक 61-62 करते थे। दोनों अपनी अलहड़ जवानी का फुल मजा ले रहे थे, लेकिन बात उस वक्त बिगड़ गई जब रवि ठाकुर ममता से अपने दोस्तों के साथ भी 61-62 करने का दबाव बनाने लगा। ममता ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और को अपने ऊपर नहीं चढ़ा सकती हूँ। तो रवि ठाकुर बोला, अगर तुम मेरे दोस्तों को मजा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी ओयो रूम वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब ममता के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो रवि ठाकुर के दोस्तों को भी मजा दे या फिर मियां खलीफा की तरह ग्लोबल सेलिब्रिटी बन जाए। लेकिन ममता ने तीसरा रास्ता अपनाया। उसने अपने पति नितिन के साथ मिलकर ठुकाई कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका दे दिया। उसने रवि ठाकुर को ही नहीं बल्कि उसकी मुंह बोली बहन सरिता को भी उसी के साथ वापस भेज दिया। फिलहाल रवि ठाकुर और सरिता ऊपर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और ममता और उसका पति नितिन जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने देश की मीडिया के मुताबिक जो कहानी सुनी, उसमें एक बहुत बड़ा झूठ छुपा है, क्योंकि रवि ठाकुर ने ममता से कभी भी अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए नहीं बोला था। ये कहानी तो ममता ने पुलिस को सुनाई है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, क्योंकि रवि ठाकुर एक बहुत बड़ा और बहुत शातिर ऑपरेटर था। वो पिछले 22 साल में कई महिलाओं के साथ सैकड़ों बार ड्यूटी को अंजाम दे चुका था, लेकिन उसने कभी भी किसी महिला के साथ जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो इतना पैसे वाला था, इतना दमदार था और इतना रंग रसिया था। उसे जो भी लड़कियां महिलाएं पसंद आती थी, वो उनके सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता था कि महिला खुद उसे ड्यूटी पर बुला लेती थी। लेकिन सवाल यह है कि जब रवि ठाकुर ने ममता से कभी अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के बारे में बात तक नहीं की, तो फिर ममता ने किस वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया? ये पूरी कहानी आपको अंदर घुसकर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको 5 ऐसी बातें सीखने को मिलने वाली हैं जो आपको पूरे ब्रह्मांड में किसी किताब से सीखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रवि ठाकुर इंदौर का एक बहुत बड़ा होटल व्यवसायी था। शहर में उसके कई होटल हैं। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में खूबसूरत पत्नी और 4 बच्चे भी थे। लेकिन रवि लंगोट का बड़ा ढीला था, लिहाजा उसने मात्र 20 साल की उम्र में कम्युनिटी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद वो तमाम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और होटल में बुलाकर ड्यूटी को अंजाम देता था। ये जो मृतक है शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं, उसके बावजूद इसके कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली। रवि ठाकुर को इस प्रोफेशन में 18 से भी ज्यादा साल बीत चुके थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे काम मिलने में दिक्कत होने लगी थी, लिहाजा धीरे धीरे रवि बेरोजगारी का शिकार होने लगा। यहीं पर एंट्री होती है सरिता नाम की उस महिला की, जो अभी रवि के साथ ऊपर अपने कर्मों का हिसाब दे रही है। सरिता की उम्र 38 साल थी। वो 2 बच्चों की माँ थी। रवि ठाकुर भाई बनकर अक्सर सरिता के घर ड्यूटी पर जाता था। सरिता के साथ उसके 2 रिश्ते थे। एक तो वो सरिता का ऑपरेटर था और दूसरा उसका भाई था, लिहाजा सरिता के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो सरिता से अपनी हर बात शेयर करता था। एक दिन उसने सरिता को बताया कि अब मेरा करियर भी गोविंदा की तरह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सरिता बोली, दिक्कत कहाँ आ रही है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो रवि ठाकुर बोला, नहीं, ये मेरी कम्युनिटी के वसूलों के खिलाफ है। कोई ऑपरेटर कभी भी पैसा नहीं देता है, वो तो पैसा लेता है या फिर निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। तो सरिता बोली, ठीक है, तू टेंशन मत ले जानी, तुझे एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तेरा करियर गोविंदा की तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि अमिताभ बच्चन की तरह मरते दम तक चलता रहेगा और उसी की तरह नाम भी होगा।
इसके बाद रवि और सरिता ने मिलकर पूरा बिजनेस मैप तैयार किया, एक लग्जरी बस खरीदी और सोशल मीडिया पर राधे राधे नाम से एक सोशल ग्रुप बनाया और लोगों को ऑफर दिया कि मात्र 200 रुपए में आप मथुरा वृंदावन का भ्रमण कर सकते हैं। जैसे ही शहर के बड़े बिजनेसमैन ने ये घोषणा की तो लोगों के मन में रवि ठाकुर के प्रति इज्जत बढ़ गई और मथुरा वृंदावन जाने वाले लोगों की भीड़ लगने लगी। ये खास तौर पर गरीब और खूबसूरत महिलाओं को टारगेट करते थे। रवि ठाकुर बस में किसी खूबसूरत महिला के बगल वाली सीट पर बैठ जाता था और उससे बड़ी इज्जत के साथ बात करता था। अगर शहर का इतना बड़ा आदमी, इतना धार्मिक आदमी अगर किसी गरीब महिला से अपनेपन के साथ फ्रेंडली बात करे तो महिला का इम्प्रेस होना लाजमी है। रवि महिला पर अपनी छाप छोड़ देता था और बाकी का काम सरिता करती थी। इस तरह रवि ठाकुर का डामाडोल करियर एक बार फिर से पटरी पर आ गया और उसे भरपूर काम मिलने लगा। यहीं पर एंट्री होती है ममता नाम की खूबसूरत कातिल की। ममता का पति नितिन सेल्समैन की नौकरी करता था, वो घर पर ही रहती थी। मथुरा वृंदावन यात्रा के दौरान शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रवि ठाकुर उसके बगल में बैठा था, जिसे लोग धीरे धीरे मसीहा का दर्जा देने लगे थे। इतने बड़े आदमी के बगल में ममता थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन जब रवि ने उससे प्यार से मुस्कुराते हुए बात करना शुरू किया तो ममता को ऐसे लगने लगा जैसे कि ये मेरा कोई अपना है, इसके साथ मेरे पिछले जन्म का रिश्ता है। लिहाजा सरिता के मदद के बिना दोनों का टाका फिट हो गया और दोनों होटल जाकर 61-62 करने लगे। ममता की उम्र 32 साल थी। उसका पति अक्सर घर से बाहर रहता था। उसे वास्तव में अपनी प्यास बुझाने के लिए रवि ठाकुर जैसा दमदार और अनुभवी ऑपरेटर की आवश्यकता थी। लिहाजा वो रवि ठाकुर को उठा उठाकर इतना मजा देने लगे कि रवि उसका दीवाना हो गया। ममता जैसी काम कला में निपुण महिला के जिंदगी में आते ही 42 साल का रवि खुद को 20 साल का लौंडा समझने लगा। वो अपनी किस्मत पर बड़ा खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि ममता के पति नितिन को इस बात की भनक लग गई थी। जब नितिन को पता चला कि मेरी पत्नी शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन से प्यार करती है, तो नितिन बेचारा अपनी पत्नी पर गुस्सा भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था अगर ममता ने रवि से मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो मेरा टिकट कट जाएगा। वो अपनी पत्नी से बोला, तू मेरी पत्नी होकर किसी और का बिस्तर गर्म करे, ये मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए तू रवि ठाकुर की ही पत्नी बन जा, उसी से शादी कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो ममता बोली वो मुझसे शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। तो नितिन ने उसे प्यार से समझाया और कहा कि तू किस तरह 2 मिनट के मजे के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद कर रही है, अपने 2 बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। नितिन के काफी समझाने के बाद ममता को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो नितिन से माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए पति जी, मैं आज के बाद रवि से कभी नहीं मिलूंगी। नितिन ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी पत्नी को माफ कर दिया और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगे। लिहाजा ममता ने रवि से दूरी बना ली। लेकिन उस मजे का क्या जो ममता ने दल्लभ के गद्दे में रवि को दिया था। ममता ने देना बंद कर दिया तो रवि ठाकुर बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगा। अब उसे कहीं और ड्यूटी करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि जब इंसान को आईफोन 15 प्रो चलाने की लत लग जाती है तो फिर वो कीपैड वाले फोन को फोन ही नहीं समझता है। लिहाजा रवि ठाकुर ममता पर होटल आने का दबाव बनाने लगा। सरिता ने भी कई बार ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन ममता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके पति ने उसका माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया था। जब रवि को यकीन हो गया कि ममता के दिल में अब उसके प्रति ममता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो मुझे इतनी आसानी से देने वाली नहीं है, तो वो ममता को वो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा जो इन दोनों ने बुढ़ापे में अपनी आंखों को सुकून देने के लिए गूगल ड्राइव में सेव किया था। रोज रोज की धमकियों से ममता परेशान हो गई, तो उसने ये बात अपने पति नितिन को बता दी। यहीं पर लिखी गई वो स्क्रिप्ट जिसने ठुकाई कम्युनिटी के जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। योजना के मुताबिक ममता ने रवि को फोन किया और कहा कि जानू माफ करना, मेरा पति घर आया हुआ था इसीलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाई, लेकिन आज मैं तुमको इतना मजा दूंगी कि तुमको जीते जी स्वर्ग का भ्रमण करवा दूंगी। लेकिन मैं होटल नहीं आ सकती हूँ, तुम मुझसे सरिता दीदी के घर मिलो।
ममता के मुंह से ये सुनते ही रवि के तन बदन में 580 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। उसने तुरंत सरिता को फोन किया और अरेंजमेंट करने को कहा। उस समय सरिता के घर में सिर्फ उसकी बेटी थी। उसने अपने बेटी से कहा, आज यहाँ रवि मामा और ममता आने वाले हैं, वो दोनों प्रोग्राम करेंगे, तुम तब तक मौसी के घर चले जाओ। बेटी के जाते ही कुछ देर में सज धज कर पटाखा बनकर ममता वहाँ पहुँच गई। सरिता ने उसे गले लगाया और सोफे पर बिठाते हुए बोली, क्या जादू कर रखा है तूने रवि पर, वो तो तेरा भक्त बन चुका है। तभी अचानक नितिन कमरे में घुसा और उसने सरिता का काम तमाम कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सरिता की बॉडी को छुपा दिया और कमरे की साफ सफाई करके रवि का इंतजार करने लगे। रवि उल्टा उन दोनों को ही पेल सकता था क्योंकि वो काफी हट्टा कट्टा और ताकतवर था, लेकिन ये दोनों पहले ही पूरी प्लानिंग करके आए थे। जैसे ही नितिन पहुंचा तो वो भूखे शेर की तरह ममता से चिपक गया, लेकिन ममता बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है जानू, आज मैं यूट्यूब पर डॉक्टर नेहा मेहता के चैनल से एक नई पोजीशन सीख कर आई हूँ। ममता को देखते ही रवि मदहोश हो चुका था। ममता जैसे कहती गई रवि वैसा करता गया। ममता ने पहले रवि के कपड़े उतरवाए, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बंधवाई। योजना के मुताबिक सब कुछ ओके हो गया तो नितिन कमरे से आया और उसने रवि ठाकुर का भी काम तमाम कर दिया। इस तरह धरती से एक और ठुकाई ऑपरेटर कम हो गया। आखिर पुलिस ने इस मामले से पर्दा कैसे उठाया, इस विषय पर मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है। जब भी कोई महिला किसी गैर मर्द को अपने ऊपर चढ़ाती है तो किसी न किसी की जान जरूर जाती है। इसीलिए 61-62 सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही करें, नहीं तो अपने हाथों का इस्तेमाल करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ठुकाई ऑपरेटर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी ही किस्मत वाला क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंजाम बुरा होता है। इसीलिए इस प्रोफेशन से दूर रहें। इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि कभी भी पति को भरी जवानी में अपनी पत्नी को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भूख लगना लाजमी है। अगर नितिन अपनी पत्नी को परमानेंट डोज देता तो शायद वो रवि ठाकुर के संपर्क में नहीं आती। ऐसे मामलों में अक्सर मजा कोई और लेता है, सजा किसी और को मिलती है। रवि ठाकुर ने मजा लिया लेकिन सजा उसके बच्चों को भी मिली। पत्नी विधवा बन गई और बच्चे अनाथ हो गए। यही सेम चीज ममता और सरिता के परिवार के साथ भी हुआ। इसीलिए मैं संतोष आर्या समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया पति पत्नी के सिवा किसी और के साथ 61-62 ना करें। अगर किसी कारणवश पति पत्नी से दूर हैं या फिर कुंवारे हैं तो प्लीज हस्त मैथुन करें और 20 रुपए का दूध पीकर चुपचाप सो जाएं। धन्यवाद।